तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो आप एक पेपर देख रहे हैं यह है सेमेस्टर 4 का सेक पेपर, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का। देखिए यहाँ पे लिखा है यूजी अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद लिखा है IHC यानी कि इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सेक पेपर ए, ठीक। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि यह जो सेमेस्टर 4 का पेपर है और इसमें किस प्रकार प्रश्न पूछा जा चुका है। 2021 में फरवरी 2021 में एग्जाम हो चुका है इसका, ठीक ना, जनवरी फरवरी में। और यहाँ पे फुल मार्क्स होते हैं 80। समय दिया जाता है आपको 1.5 घंटे, यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको जो है 40 मार्क्स यहाँ से मिलता है और 10 मार्क्स कॉलेज की तरफ से आपको मिलता है, ठीक। यानी कि फुल मार्क्स होते हैं 50 इस पेपर में, सेक पेपर में। और इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर यानी कि भारतीय आपको इतिहास और संस्कृति के बारे में जानना है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आता है। सभी प्रश्न यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 40 के 40 क्वेश्चन आपको उसका उत्तर देना है। और ओमार सीट दिया जाता है आपको एग्जाम में एक, और उसी में गोला करना होता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ बोलिए या फिर जो भी बोलिए, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ या धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। क्या है? वेद। ये देखिए वेद, जो वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसका आंसर होगा यही वेद, ठीक। ये चारों वेद जो हैं सबसे प्राचीन है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था। ये फाहियान एक चीनी यात्री था, चीन का रहने वाला था, और भारत आया था किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक ना। इसी के शासन काल में जब इसका राजपाट चल रहा था तब यही फाहियान भारत आया था। समझ गए? 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम एनालिटिक्स भी आपको विश्लेषण भी कराते जाते हैं पेपर का, ठीक ना, एनालाइज भी, और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हैन सांग किस शासनकाल में भारत आया, किसके शासनकाल में भारत आया था? हैन सांग भी एक चीनी यात्री था, और एक किसके शासनकाल में भारत आया था? आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। और हैन सांग को जो है ना, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, ठीक। अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है राजतरंगिणी का संबंध किससे है? तो राजतरंगिणी का संबंध किससे है? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से, यानी कि कश्मीर का इतिहास। राजतरंगिणी एक कलहन द्वारा लिखी गई अति प्रचलित और प्राचीन ग्रंथ है, ठीक, जिसमें कश्मीर का इतिहास के बारे में बताया गया है। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो वैसे तो उपनिषदों की संख्या 200 है, लेकिन जो मेन मेन उपनिषद है ना, उनकी संख्या है 13। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक। अब देखिए पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराण आपको मालूम होगा, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, ठीक ना, मत्स्य पुराण, इस प्रकार के पुराणों की संख्या है 18। कितने? 18। उसके बाद त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक। तो ये जो त्रिपिटक ग्रंथ है यह किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से, बौद्धिज्म, ठीक। बी नंबर हो गया। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो महाभारत के रचनाकार कौन है? जो महाभारत हुआ था, ठीक ना, और हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है, इसके रचनाकार कौन थे? महर्षि वेद व्यास, ठीक। यहाँ पे लिखा है वेद व्यास, ठीक। इसे विष्णु का अवतार भी माना जाता है, कोई कोई इसे विष्णु का अवतार भी कहते हैं, महर्षि वेद व्यास को। अब देखिए यहाँ पे, अब हम आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आता है मुद्रा राक्षस, ठीक ना, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका है विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त जी ने लिखा है, और इससे प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, भारतीय प्राचीन इतिहास। उसके बाद आता है हमारा गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक, इसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किसी किसी में बताया जाता है कि विष्णुगुप्त, और किसी किसी में बताया जाता है कुमारगुप्त तृतीय, ठीक ना। तो इसमें आप थोड़ा सा एक बार आप खुद से मेहनत कीजिए, खुद से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही इसका उत्तर लिखिएगा। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, इसमें आप रिसर्च करेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो प्राचीन विश्व भारत में जब पूरे विश्व में कहीं पे शिक्षा नहीं दी जाती थी, उस वक्त भारत में शिक्षा दी जाती थी, और उनका स्थापना क्या था? कुमार गुप्त ने, ठीक। गुप्त वंश का शासक था कुमार गुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य का पुत्र था, उसका बेटा था कुमार गुप्त। और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय जो अभी बिहार में है,
की स्थापना की थी। जब विश्व में कहीं पे पूरी दुनिया में सबसे पहले शिक्षा भारत में दी जाती थी, परंतु भारत आज भी कितना पढ़ाई में पीछे आपको मालूम ही होगा बेहतर तरीके से। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक था यहाँ पे वासुदेव। ठीक, देखिए यहाँ पे जो है ना, आपको इंग्लिश सिर्फ क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, लेकिन इसका आंसर, सॉरी, हिंदी क्वेश्चन दे दिया जा रहा है अर्थ, लेकिन आंसर इसका इंग्लिश है, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया गया है। तो यह यूनिवर्सिटी की ही गलती है, ठीक ना। और हिंदी मीडियम मैं बता चुका हूँ कि सबसे घटिया पढ़ाई होता है भारत में, इसकी कोई सवाल जवाब ही नहीं करता है, तो क्या करें। बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यानी कि हम बोल सकते हैं मृत्यु, बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, किस स्थल पे हुआ था वो बताना है। तो वह हुआ था कुशीनगर में, और कुशीनगर है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक, बुद्ध ने अंतिम समय में एक तेली के यहाँ खाया था, भोजन किया था, और वहीं से उनको पेचिश हो गई, और वहीं से वह महापरिनिर्वाण की ओर चले गए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में हुआ? तो किस शासन के शासनकाल में हुआ था बौद्ध धर्म का प्रचार? अशोक के शासनकाल में, सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक जो है ना, अपने बेटा का नाम था इनका महेंद्र, और बेटी की नाम थी संघमित्रा। इन दोनों को ये कहाँ भेज गए थे? श्रीलंका भेजे थे, नेपाल भेजे थे, और बहुत से देशों ने इन्हें यात्रा के लिए भेजा। और बाद में पता चला कि उन देशों में बौद्ध धर्म काफ़ी मात्रा में फैल चुका है, चीन भी गए थे। जबकि भारत में भी बौद्ध धर्म की संख्या लगभग 86 लाख कैंडिडेट बोलते हैं, अनुयायी हैं 86 लाख बौद्ध धर्म के। अब देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे ऋषभ देव, जिसे जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ आपको याद हो जाएंगी एक साथ, मैं बता ही दूंगा। उसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब हुई थी? यहाँ पे है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसे गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक, पूछा भी जा सकता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत में किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श का होता है लाखों में दान देने वाला, लाखों में दान देने वाला, मतलब बहुत ज्यादा दान देने वाला, उसे कहा जाता है लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक को यह कहा जाता था। ठीक, 40 मंडल क्या है? 40 मंडल का गठन किस शासक ने किया था, यानी किस राजा ने किया था 40 मंडलों का गठन? तो इल्तुतमिश। अपने राज्य व्यवस्था को सुधारने के लिए इल्तुतमिश ने 40 मंडल का गठन किया था। देखिए मैं आपको एवरीडे एक क्वेश्चन पेपर देता हूं। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक क्या था? ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक, ग्यासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का अंतिम संस्थापक, सॉरी प्रथम संस्थापक, तुगलक वंश का प्रथम संस्थापक था। अब देखिए 20 नंबर, आगरा शहर की स्थापना किसने की? जो आगरा यूपी में है, ठीक ना, और ताजमहल के लिए फेमस है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी बहलोल लोदी ने 1504 ईस्वी में। बहलोल लोदी 1504 ईस्वी। ठीक, उसके बाद आइन ए अकबरी की रचना किसने की? तो आइन ए अकबरी, जो कि अकबर के राजपाट की व्यवस्था की जानकारी देती है, ठीक ना, अकबर के शासनकाल की, सम्राट अकबर के। और इसकी रचना किसने की थी? अबुल फजल, जो कि अकबर के राज दरबारी कवि थे। अबुल फजल अकबर के राज दरबारी कवि थे, उन्होंने ही अकबरनामा की रचना की थी। अब देखिए प्रेम वर्तिका की रचना किसने की थी? यह तो मैं नहीं जानता, और इसके लिए आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। गूगल पे काफ़ी सर्च किया, नहीं मिला, और तब जाके मैं सोचा कि यह आपके हवाले कर दिया जाए। तो 22 नंबर और एक क्वेश्चन था आपको कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? वो दो चीज़ें आपको खोजनी है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की थी? तो जहांगीर ने, जहांगीर के पूरा का पूरा जीवनी हम बोल सकते हैं, बायोग्राफी, इसमें लिखा हुआ है कि जहांगीर किस प्रकार का शासन करता था, तुजुक ए जहांगीरी में, और इसकी रचना जहांगीर ने की थी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया? तो जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, और यह आगरा में है, जो कि आगरा के सबसे बड़े महलों में से एक है जहांगीर महल।
और इसकी स्थापना 1518 ईस्वी में करवाया था अकबर ने। अब देखिए, औरंगजेब कालीन श्रेष्ठ इमारत यानी कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? औरंगजेब के समय में सबसे बड़ी इमारत मोती मस्जिद थी। ठीक, और मोती मस्जिद काफ़ी फेमस है, आप गए होंगे घूमने के लिए, नहीं गए हैं तो जाइए कभी। अगला क्वेश्चन क्या है? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? राधा स्वामी जो सत्संग है इसके संस्थापक कौन है? शिव दयाल सिंह। संस्थापक कौन है? शिव दयाल सिंह। ठीक, अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, आपने अगर स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा होगा, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ठीक ना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना किस थी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की? एससी बॉस सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, 1939 ईस्वी में की थी। उसके बाद गदर दल के संस्थापक कौन थे? तो ये भी आपको मालूम होगा, लाला हरदयाल रॉय। ठीक, इसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल ने, गदर पार्टी या गदर दल जो बोलिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी है, ठीक ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, बम्बई में हुई थी। और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। 3 लोगों ने की थी मुख्य रूप से, और मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए, जिसका चुनाव चिन्ह हाथ छाप भी है। 30 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष। तो पहली महिला अध्यक्ष का नाम था आपका एनी बेसेंट, और दूसरी महिला अध्यक्ष के बारे में मुझे पता नहीं है, इस क्वेश्चन को भी आपको खोजना पड़ेगा। टोटल मिला के 3 क्वेश्चन हुए। ठीक, तो क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा, जिन क्वेश्चनों का उत्तर मेरे पास नहीं है आप उसे अच्छे से खोजिएगा या फिर किसी पहुंचे हुए व्यक्ति से पूछिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मोपला विद्रोह हुआ था, केरल में हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध में, कब हुआ था? 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह शुरू हुआ था 1921 में केरल में अंग्रेजों के विरुद्ध, ये भी जान लीजिए। क्रिप्स मिशन भारत आया था, कब आया था? मार्च 1942 में। यह क्या था कि यह था कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसमें जो रोजगार काम करते थे उनके सुधार के लिए आया था, लेकिन कुछ इस प्रकार के सुधार थे कि मंजूर नहीं किया जा सकता था। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? आया था मार्च 1942 में। उसके बाद परमा पर्व संबंधित है, सॉरी कर्मा पर्व। कर्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मुख्य रूप से मनाया जाता है बिहार और झारखंड में, लेकिन इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा राज्य में भी मनाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सरहुल पर्व संबंधित है, ये स्पेशली झारखंड में ही मनाया जाता है सरहुल। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा, तो आ जाता है हमारा पुष्कर मेला। तो यह जो पुष्कर मेला है यह राजस्थान के अजमेर में मनाया जाता है। अगर आप देखे होंगे दिया बाती सीरियल तो आपको मालूम होना चाहिए कि पुष्कर वहाँ पे एक स्थान था। तो यह मेला कहाँ लग जाता है? पुष्कर मेला अजमेर में, और काफ़ी फेमस यह मेला है, काफ़ी प्रसिद्ध मेला है, काफ़ी ख्याति पाई इसने। गरबा लोक नृत्य, गरबा आप खेल लेते हुए टीवी में देखे होंगे, मोबाइल में भी देखे होंगे। तो गरबा लोक नृत्य कहाँ की है? गुजरात की। ठीक, तन केम छो मोटा भाई बोलते हैं ना, हाँ बस वही गरबा, वही गुजराती भाषा में गरबा खेला जाता है। ठीक, उसके बाद लोक चित्रकला मधुबनी जो है किस राज्य से संबंधित है? ये जो लोक चित्रकला है मधुबनी, यह किस राज्य से संबंधित है? तो चलिए, यह है आपके बिहार से संबंधित। सॉरी, देखिए क्या है कि थक चुका हूँ काफ़ी और उसके बाद भी वीडियो बना रहा हूँ। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य से संबंधित है? तो यह है बिहार से संबंधित आपका। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं, तो आता है अजंता की चित्रकलाएं किस धर्म से संबंधित है? अजंता की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? यह है बौद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित। 39 नंबर क्या है कि रासलीला जो श्री कृष्ण ने कहा था हिंदुओं में सॉरी, देखिए आज काफी थक चुका हूँ भाई, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे पहले भी। रासलीला प्रमुख लोक नृत्य है किसका? उत्तर प्रदेश का, यूपी का। ठीक, रासलीला इज अ फोक डांस, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कि फोक डांस, और इसको हिंदी में बोला जाता है लोक नृत्य। कहाँ का है? तो यूपी का। अंतिम क्वेश्चन 40 नंबर, भांगड़ा धूम लकन लका लकन नाचते हैं ना, बस वही। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है पंजाब का, और गिद्धा यहाँ का जो है यहीं पे किया जाता है। गिद्धा भांगड़ा दोनों पंजाब में ही किया जाता है।
तो 40 क्वेश्चन टोटल हो गए हैं, 40 के 40 ऑब्जेक्टिव थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन मैंने आपके भरोसे किया है और आपको इसे बनाने का है। अब देखिए ये सेमेस्टर 4 का पेपर था, सेक पेपर, ठीक है, और इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का। अगर कोई भी दोस्त जो पढ़ाई करते हैं तो प्लीज़ उन तक यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए और अपने हक के लिए लड़िए। धन्यवाद।